बिहार की सियासत में इन दिनों जहां चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, वहीं पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर चर्चाओं का केंद्र बन गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यदि उसे इससे कम सीटें मिलती हैं तो वह इसे हार के रूप में स्वीकार करेंगे। इस बयान के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ बड़े दलों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं प्रशांत किशोर ने स्वयं को चुनावी रेस से बाहर रखकर एक नई राजनीतिक सोच की मिसाल पेश की है। 48 वर्षीय प्रशांत किशोर ने अपने फैसले को पूरी तरह जनहित और बड़े मकसद से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, मैं बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय किसी रणनीति के तहत नहीं बल्कि जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मेरा मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में वैकल्पिक और साफ सुथरी सोच को मजबूती देना है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या प्रशांत किशोर खुद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे या केवल अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुराज पार्टी का लक्ष्य बिहार विधानसभा की 243 में से 150 सीटों पर जीत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी को इससे कम सीटें मिलती हैं तो वे इसे हार के रूप में स्वीकार करेंगे और उन्होंने सीधा कहा कि हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, कम से कम 150 सीटें जीतनी है। यदि इससे कम सीटें आती हैं तो हम इसे जीत नहीं मानेंगे। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम उस बदलाव की एक मजबूत आवाज बनना चाहते हैं। यह बयान प्रशांत किशोर के आत्मविश्वास और उनके दीर्घकालिक राजनीतिक सोच को दर्शाता है, जो परंपरागत राजनीति से अलग है। जनसुराज पार्टी अब 2 सूची में कुल 117 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। पहली सूची में 51 और दूसरी सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इन दोनों सूचियों में प्रशांत किशोर का नाम न होने से पहले ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वे खुद शायद चुनाव न लड़ें। अब उनके हालिया बयान से इस अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर पारंपरिक राजनीति से अलग हटकर संगठन निर्माण और वैचारिक बदलाव पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पार्टी के गठन के बाद से ही जनसुराज ने पूरे बिहार में जन संवाद यात्राएं, ग्राम सभाएं और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है। पार्टी ने विधानसभा स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करने पर जोर दिया है। प्रशांत किशोर खुद पिछले 2 वर्षों से बिहार के गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद करते रहे हैं। उनकी इन यात्राओं का मकसद केवल समर्थन जुटाना नहीं बल्कि राजनीतिक शिक्षा और जन जागरण को बढ़ावा देना है। यह वजह है कि जनसुराज का मॉडल अभी तक बिहार की अन्य पार्टियों से अलग दिखाई देता है। प्रशांत किशोर का नाम भारतीय राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे एक ऐसे देश के सबसे भरोसेमंद चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की रणनीति से लेकर 2021 तक कई नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी अभियान तैयार किए। बाद में उन्होंने रणनीति की दुनिया को छोड़कर खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया और बिहार को अपना कार्यक्षेत्र चुना। जनसुराज आंदोलन की नींव उन्होंने 2022 में रखी थी। प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के कई लोग तीसरे विकल्प के रूप में अब जनसुराज को देख रहे हैं। जहां एक तरफ राज्य में राजद और जदयू भाजपा गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं जनसुराज खुद को जनता की असली मुद्दों पर आधारित पार्टी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता, इन मुद्दों को लेकर जनसुराज का प्रचार अभियान अब जोर पकड़ रहा है। प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ने का निर्णय यह दिखाता है कि वह व्यक्तिगत सत्ता के बजाय संगठन और वैचारिक आंदोलन को तरजीह दे रहे हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार को एक नई दिशा देना। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह बहस जारी है कि क्या पार्टी 150 सीटों का लक्ष्य हासिल कर पाएगी, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में एक नए राजनीतिक विमर्श की शुरुआत कर दी है। आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीति और गरमाएगी, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी किस हद तक जनता के भरोसे को वोट में बदल पाते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।